भागलपुर में कोरोना ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। पूरे सूबे में कोरोना के नए वेरिएंट का आगमन हो चुका है। अभी से हमें सतर्क रहने की जरूरत है। कोरोना इस कदर अपना पाव फिर से पसार रहा है कि हो सकता है कई कार्य बाधित हो। भागलपुर व पटना में कोरोना का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा। राज्य के विभिन्न जिलों में 147 दिन बाद कोरोना के 338 और पटना में 152 दिन बाद विभिन्न इलाकों में 182 नए मरीज मिले हैं। भागलपुर में 29 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। देश में नए वेरिएंट मिलने से संक्रमण का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि सरकार ने फिलहाल कोई पुष्टि नहीं की है। देश में SARS-CoV-2 जीनोम सीक्वेंसिंग के नए आंकड़ों से ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2.75 का पता चला है। वहीं बढ़ते कोरोना को लेकर अस्पताल अधीक्षक अशिव कुमार दास ने कहा कि लोगों को सतर्कता बरतनी चाहिए और कोरोना को लेकर जितनी भी गाइडलाइन है उनका पालन करना चाहिए। हालांकि इस बार कोरोना का असर बहुत ज़्यादा असरकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी तक कोरोना को लेकर भागलपुर में 3 की मौत हो चुकी है। भागलपुर से संजीव कुमार की रिपोर्ट। क्या क्या कदम उठाया गया है सर, क्या इसके लिए किया गया है, कुछ बताइए सर। देखिए, कोरोना की मार तो हम लोग पहले भी झेल चुके हैं और पहला वेव और दूसरा वेव तो अति खतरनाक जो है साबित हुआ था। तीसरा हल्के में चला गया और चौथा वेव जो है वो भी हल्का ही है, लेकिन संख्या में धीरे धीरे बढ़ोतरी आ रही है पॉजिटिव केसेज की। जैसा कि ज़िले में लगभग शुरुआत में 2-3 केस होते थे, एक हफ्ते के बाद वो 10-12 हुए, फिर 15-20 हुए, अब 30 केस के आसपास रोज़ कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। हालांकि वो उनमें से सीरियस शायद बहुत कम हैं, वो सभी अपने होम क्वारंटाइन में 2-3-4 दिन के अंदर ठीक हो जाते हैं। अस्पताल में अब तक पिछले 1 महीने में 26 मरीज भर्ती हुए हैं और वो मरीज जो भर्ती हुए वो कोरोना कह के भर्ती नहीं हुए हैं। उसमें 16 मरीज तो ऐसे होंगे जो किसी न किसी ऑपरेशन के लिए भर्ती हुए और एक रूटीन टेस्टिंग के अंतर्गत जो है उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया। क्योंकि यहाँ हम लोगों का नियम है कि जो भी केस एडमिट होगा तो उसका कोरोना टेस्ट होगा। इसी प्रकार से जो और भी कुछ सीरियस पेशेंट्स जो पुराने हार्ट के मरीज हैं या सेप्टिसीमिया है या रीनल डिजीज़ हैं, वो लोग जब भर्ती होते हैं तो उनके रूटीन टेस्ट में उनमें कुछ पॉजिटिव आया, तो ऐसे ही लोग को पॉजिटिव मिला है। अब तक जो है इसमें 3 मौत की खबर है हम लोगों के यहाँ से, लेकिन उसमें 2 मौतें तो ऐसी हैं कि जिनको पहले से 8-10 दिन से दूसरे सिस्टम की बीमारी का इलाज चल रहा था नर्सिंग होम में, और यहाँ आए तो यहाँ एक रूटीन टेस्टिंग में ये पॉजिटिव मिले और तो इसलिए उनकी जान गई। तो अब है कि ये जो हमारी टीम है गठित, वो डिसाइड करती है कि वो उसमें कोरोना का क्या इन्वॉल्वमेंट था या उसका प्राइमरी डिजीज कुछ और था। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि कोई ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मल पेशेंट हो सडनली उसको कोरोना हो गया, सर्दी खांसी या बुखार या कोई भी पेन एब्डोमेन किसी भी तरह के लक्षण से वो भर्ती हुए हों और सीरियस होते जा रहे हों और उनकी मृत्यु हो गई हो, ऐसा अब तक नहीं हुआ है। तो यही कहेंगे कि आप इसको हल्के में न लें, इसके बावजूद भी कि ये जो है ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहा है। क्योंकि कब सीरियस होगा ये हमें आपको किसी को नहीं पता है, क्योंकि कोरोना का जो बेसिक गुण है कि एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने के बाद वो म्यूटेंट परिवर्तन होता है, जेनेटिक चेंज होता है। तो जब तक परिवर्तन अगर हल्के वेरिएंट्स बन रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन कब खतरनाक वेरिएंट्स निकल आएंगे ये किसी को नहीं पता है और उस समय स्थिति भयावह हो सकती है। इसलिए कोरोना जब एक आदमी के शरीर में गया तो उसके से दूसरे में न जाए, उसका डेड एंड हो जाए वहीं पे। तो इसलिए हम मास्किंग और जो डिस्टेंसिंग वगैरह का भीड़ भाड़ में मास्क का प्रयोग तो मस्ट करें, और वैक्सीन्स का भी रोल अच्छा रहा है। जो उन लोगों ने 2 डोज लिए हैं उनको कम असर हो रहा है। अस्पताल में कैसी व्यवस्था की गई है सर? अस्पताल में तो हमारे पास जब हम 400 कोरोना के रोगी थे तो उसको हम लोगों के पास सारी व्यवस्था थी, तो आज भी वो सारी व्यवस्थाएं हैं। तब ये है कि अभी चूँकि और अदर केसेस का लोड बहुत ज़्यादा है और कोरोना उतना अधिक सक्रिय नहीं है, तो हम लोगों ने 50 बेड फिर भी कोरोना के लिए रिजर्व करके रखे हैं और 6 बेड ICU के भी हैं। अगर सीरियस हो जाते हैं तो उसको कोरोना का उसमें रखा जा सकता है। दवाइयाँ सारी उपलब्ध हैं, डॉक्टर्स स्टाफ्स सारे का रूटीन ड्यूटी बना हुआ है, सब अपना नॉर्मल चल रहा है रूटीन वे में।